हेलो फ्रेंड, आज हम आए हैं स्पीड का बादशाह सफलता एक्सप्रेस। देख सकते हैं यहाँ पीछे में इनका ऑफिस है। जानेंगे यहाँ पे किस तरह की फैसिलिटी है, क्या क्या चीज़ की पढ़ाई होती है, जैसा कि देख सकते हैं। और हम भी अपने इस चैनल का नाम को चेंज करने का सोच रहे हैं, उससे भी रिलेटेड बातें करेंगे सर से, क्योंकि सेम नाम से मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है और सर को भी शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन सर को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है वो भी पूछेंगे। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के डायरेक्टर सर से, जिनका नाम है दीपक कुमार। सफलता एक्सप्रेस के डायरेक्टर डीके सर से मिलेंगे और बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ की फैसिलिटीज़ है। तो मिलने के लिए हम लोग ऑफिस अभी जा रहे हैं और क्या क्या यहाँ की फैसिलिटी है सारी चीज़ आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए मिलते हैं। फोटो खींचने के लिए करना का है तो अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। मैं डायरेक्टर स्पीड का बादशाह सफलता एक्सप्रेस। क्वेश्चन यह है कि यहाँ पर अभी किस किस चीज़ की तैयारी हो रही है। रेलवे ग्रुप डी का जैसे किसी को टेस्ट देना है, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी का भी रनिंग में टेस्ट है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है यहाँ तक। तो सर आप अंतिम समय में अभी जैसा कि ग्रुप डी चल रहा है एग्ज़ाम, इस क्षण में आप स्टूडेंट को किस तरह से तैयारी करने के लिए प्रेरित करेंगे, क्या ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल दोस्तों, और सर रही बात, अभी यहाँ पे कुछ सर लोग भी है बैठे हुए हैं, उन लोग से भी मुलाकात कराएंगे। देखिए, और बस अंत तक बने रहना। जैसे कि स्टूडेंट को डिस्कशन चाहिए होता है, टेस्ट देने के बाद यहाँ पर दिया गया और डिस्कशन वो कैसे लेगा यहाँ से, यानी कि तो रेलवे ग्रुप डी के अलावा अभी और किस किस चीज़ का डिस्कसन अभी करा रहे हैं सर। हम लोग अभी स्टूडेंट को चेक करना हो कि मेरा नंबर कितना आया, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, मतलब इसके बारे में बता दीजिए। ये क्वेश्चन सर आखिर कहाँ से रहता है, प्रीवियस ईयर पैटर्न पे रहता है या फिर किस तरह का क्वेश्चन मतलब सेट किया जाता है। और जैसे कि कोई बच्चा का हाव भाव देख के ही लग जाता है कि ये नहीं समझ रहा है, तो उस स्थिति में आप क्या करते हैं। टेस्ट लिए और सारे स्टूडेंट जितना एडमिशन लिया उतना आप क्वेश्चन पेपर निकाले और स्टूडेंट नहीं पहुँचा यहाँ तक, तो वो वेस्ट हो जाता होगा क्वेश्चन पेपर, या क्या करते हैं उस क्वेश्चन पेपर का। हेलो फ्रेंड, आज हम हैं स्पीड का बादशाह सफलता एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, ये पटना का सफलता एक्सप्रेस है और यहाँ के डायरेक्टर सर से बात करेंगे कि यहाँ की क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या यहाँ पे किस तरह का टेस्ट सीरीज चल रही है, कौन से एग्ज़ाम की अभी रनिंग में टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जितनी भी बातें हैं सभी सर से एक एक क्वेश्चन करेंगे और सर जवाब देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना और समझ लेना, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टेस्ट सीरीज वगैरह या फिर कोई भी फाउंडेशन बैच वगैरह अगर करना हो तो यहाँ संपर्क कर सकते हैं। मैं डायरेक्टर डीके भारती, स्पीड का बादशाह सफलता एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो सर पहला क्वेश्चन यह है कि यहाँ पर अभी किस किस चीज़ की तैयारी हो रही है। यहाँ पर जनरल कंपटीशन में सारे कंपटीशन की तैयारी होती है, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बिहार एसएससी या जो भी जनरल कंपटीशन की रिक्रूटमेंट आती है, सारे चीज़ की तैयारी कराई जाती है, जिसमें फाउंडेशन कोर्स की भी पढ़ाई होती है, टारगेट कोर्स भी पढ़ाई होती है, साथ साथ टेस्ट सीरीज भी करवाई जाती है। जी सर। अभी जैसे किसी स्टूडेंट को टेस्ट देना हो और वह कुछ उसको जानकारी नहीं है पटना के बारे में, तो अभी रेलवे ग्रुप डी का जैसे किसी को टेस्ट देना है, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी का भी रनिंग में टेस्ट है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है यहाँ तक। अगर वो पहुँचता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कितना फ़ी जमा करना पड़ता है और किस तरह से आप उसका डिस्कशन वगैरह कैसे देते हैं। टेस्ट का जो फ़ी है वो बहुत ही कम है, जो एक गरीब बच्चा भी उसको अफोर्ड कर सकता है। जी, कितना है सर। अगर वो भी वो अफोर्ड नहीं करना चाहे तो उसके लिए हम तैयार रहते हैं, उसको फ्री में भी कराते हैं। लेकिन पैसे के अभाव में कोई बच्चा पढ़ाई न करे, उसके लिए सफलता एक्सप्रेस हमेशा खड़ा रहती है। बिल्कुल सर। ये और ऐसे फ़ी की बात करें तो मात्र 200 रुपया 1 मंथ के लिए है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज और एक्सपर्ट के द्वारा उसका डिस्कशन, डाउट क्लास, सारे चीज़ सम्मिलित रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और सर रही बात, अभी यहाँ पे कुछ सर लोग भी है बैठे हुए हैं, उन लोग से भी मुलाकात कराएंगे। देखिए, और बस अंत तक बने रहना। दूसरा क्वेश्चन सर यह है कि मान लिया जाए कोई लड़का यहाँ पर पहुँच रहा है और जैसे कि आपने बताया 200 रुपया,
तो 200 रुपया सर हमको लगता है ये बहुत ही कम है। जैसे कि अगर कहीं 10 रुपया करके भी देंगे 30 दिन का हो जाता है 300 रुपया, और मान लेते हैं संडे को छुट्टी रहता होगा सर, हाँ संडे 40 रुपया माइनस करेंगे, फिर भी सर 260 रुपया होता है। तो इतने कम फी में आप कैसे मैनेज करते हैं? संस्था ही गरीबों के लिए है। अच्छा, जो बच्चे पास आउट होते हैं डोनेशन के रूप में वो लोग भी पैसे देते हैं। वाह सर। तब डिस्कशन, जैसे कि स्टूडेंट को डिस्कशन चाहिए होता है टेस्ट देने के बाद यहाँ पर दिया गया, और डिस्कशन वो कैसे लेगा यहाँ से? यानी कि आप उसको डिस्कशन लिखावट में देंगे, ऑनलाइन देंगे या फिर ऑफलाइन देंगे? नहीं, ऑफलाइन क्लास में देते हैं, लेकिन ऑफलाइन के साथ साथ वो ऑनलाइन भी होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि 2 बार या 3 बार क्लास करते करते परेशान हो जाते हैं। उनकी प्रॉब्लम ये रहती है, सर दिन भर में 5 बार हम कैसे आएंगे, 4 बार कैसे आएंगे? सही बात। तो जो बच्चे घर से करना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन भी फैसिलिटी है, लेकिन मैं सजेस्ट बच्चे को करता हूँ ऑफलाइन क्लास करने के लिए, जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों आमने सामने बैठ करके डिस्कसन करें। बिल्कुल, वो पढ़ाई के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ डिस्कशन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होता है। तो सर जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर कोई स्टूडेंट आता है टेस्ट देने के लिए, तो टेस्ट की प्रोसेस OMR शीट से होती होगी। हाँ। तो OMR शीट वगैरह कैसे आप उसको मतलब कोई, जैसे कि बच्चे के मन में होता होगा कैंडिडेट उसको चेक कर रहा है या फिर कोई मशीन से किया जा रहा है, जैसा कि आज OMR शीट का मशीन आ गया चेक करने का, और कैसे रिजल्ट जारी किया जाता है वो सब के बारे में बता दीजिए। देखिए, OMR शीट चेक आज नहीं, आज के 7-8 साल पहले से ही हमारे पास तब से है जब बिहार में गिने चुने लोगों के पास हुआ करता था। कंप्यूटराइज चेक होती है जी बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एक्यूरेसी चेक करने में 100% होती है। 100% तो नहीं कह सकते, 99.9% रहती है। हाँ, पहली बात। तो दूसरी बात कि आजकल जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सब लोग रॉ स्कोर पे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं वो परसेंटाइल पे या नॉर्मलाइजेशन करके। हम जो कंप्यूटराइज चेक करते हैं उसमें आपको स्कोर भी देंगे, रैंक भी देंगे, परसेंटेज भी देंगे, परसेंटाइल भी देंगे, एक्यूरेसी भी रहेगा, कितना अटेम्प्ट बच्चा किया वो भी रहेगा, कितना करेक्ट क्वेश्चन है, कितना इनकरेक्ट है, सारे चीज़ रहेंगे। तो वो टेस्ट कैसे सर चेक कैसे कर किया जाता है? कंप्यूटराइज नहीं, वो नहीं बोल रहे, जैसे कि स्टूडेंट को चेक करना हो कि मेरा नंबर कितना आया, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? मतलब इसके बारे में बता दीजिए। जैसे आज टेस्ट चल रही है, जिस भी चीज़ की चल रही है, ग्रुप डी की चल रही है, बिहार SSC की चल रही है, SSC CGL की चल रही है, CHSL की चल रही है। आज बच्चा टेस्ट दे करके OMR शीट जमा कलेक्ट करवा लेते हैं हम लोग, और नेक्स्ट डे 10 बजे तक हमारी वेबसाइट पे अपलोड हो जाती है। वेबसाइट पे अपना बच्चा रोल नंबर डालेगा, उस समय उसको सारा डिटेल उसको दिख जाएगा। टॉपर का स्कोर दिखेगा, टॉपर का मार्क्स दिखेगा, उसका एक्यूरेसी दिखेगा, परसेंटेज दिखेगा और अपना भी दिखेगा, दोनों दिखेगा। वो बच्चा चाहे तो कंपेयर कर सकता है कि हम टॉपर से कितने पीछे हैं और हमें कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। सर और एक बात है कि जैसे कि क्वेश्चन सर आखिर कहाँ से रहता है? प्रीवियस ईयर पैटर्न पे रहता है या फिर किस तरह का क्वेश्चन मतलब सेट किया जाता है, और इसके लिए क्या करते हैं जो कि एग्ज़ाम हूबहू आ जाए और स्टूडेंट को सेटिस्फाइड रहे कि हम अगर यहाँ पर एग्ज़ाम टेस्ट दे रहे हैं तो वो सही मायने में एग्ज़ाम के अनुरूप चलेगा? देखिए, क्वेश्चन आजकल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं एकदम पैटर्न के हिसाब से रहता है। उसमें क्वेश्चन सेट करने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट टीम है, जिसमें मैक्सिमम लोग इंजीनियर हैं जो आपको टेक्निकल चीज़ें भी देखते हैं। अच्छा। साइंस बैकग्राउंड के रहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, सारे चीज़ के एक्सपर्ट मेरे पास हैं। और बात रही पैटर्न की बात, तो कुछ प्रीवियस को देख करके ही सेट किया जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो ट्रेडिशन है ना जी वो धीरे धीरे बदलता है। तो ध्यान में तो प्रीवियस क्वेश्चन को भी उनके बारे में भी रखनी रहती है, अभी एग्ज़ाम में क्या पूछ सकता है उसको भी देखनी पड़ती है। तो अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम एग्ज़ाम में जो पूछेगा वही क्वेश्चन दे देंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। जी बिल्कुल सर। और सर आज छात्र लोग कहीं ना कहीं डिप्रेशन से गुजर रहा है, एग्ज़ाम वगैरह नहीं हो रहा है, तो अगर एग्ज़ाम हो भी रहा है तो
उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा इस सोच में है। तो आज किस तरह का हार्ड वर्क करना चाहिए या स्मार्ट वर्क करना चाहिए स्टूडेंट को, इसके लिए आप स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको पहले भी मैं बताया कि डिस्कशन या क्लास हम प्रीफर करते हैं बच्चों को क्लास में आकर के। जी। अब आजकल ऑनलाइन क्लासेज चल रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेज बहुत कम बच्चे के लिए है जो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, जो जॉब होल्डर हैं और अपर स्केल में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए समय नहीं मिल पाता है, उनके लिए हो सकती है। लेकिन जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनके लिए कभी भी ऑनलाइन सही नहीं है। आप क्लास में बच्चे आएंगे, उनको कोई डाउट होगा वो क्लास में शिक्षक से पूछेंगे, हमारे पास सारे चीज़ के एक्सपर्ट हैं। लेकिन जब आप YouTube पे पढ़ रहे हैं तो उनसे क्या पूछेंगे? सही बात है। जो पढ़ा रहे हैं वही चीज़ को मान लेना पड़ेगा। और आजकल रिज़ल्ट का जो ग्राफ नीचे जा रहा है, खास करके बिहार में या झारखंड में कहें, उसका सबसे बड़ा देन ऑनलाइन एजुकेशन है। बिल्कुल सही बात है। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से स्टूडेंट ये सोचता है कि बाद में भी देख लेंगे और वो नहीं देख पाता है, ये भी बड़ी रीज़न है। सर, एक क्वेश्चन और है कि जैसे कि टेस्ट लिए और सारे स्टूडेंट जितना एडमिशन लिया उतना आप क्वेश्चन पेपर निकाले और स्टूडेंट नहीं पहुंचा यहाँ तक, तो वो वेस्ट हो जाता होगा क्वेश्चन पेपर, या क्या करते हैं उस क्वेश्चन पेपर का? नहीं, वेस्ट नहीं होता है। हमारे पास सारे सुविधा है, जितना स्टूडेंट एडमिशन लेता है उतना ही क्वेश्चन निकलेगा। और जो स्टूडेंट क्लास में टेस्ट नहीं देने आए वो शाम तक, जब तक ऑफिस खुली है 7:30 बजे तक आकर के वो रिसीव कर सकते हैं। अच्छा, तो और सर जैसे कि हम अपना नाम सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस रखे हुए हैं, यूट्यूब पे रखे हुए हैं, जैसा कि ये चैनल का नाम भी है, अभी आप लोग को पता होगा। और यहाँ से ही इस नाम को रखा गया था, तो इस नाम से सर कभी आपको कोई समस्या? हमें समस्या क्यों होगी? और जैसा कि आपका ये चैनल का भी नाम सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस था, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि नाम कुछ चेंज होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। और मैं सर आपको बता देना चाहूँगा कि इस नाम की वजह से कुछ स्टूडेंट जो कि ऑनलाइन सर्च वगैरह करते होंगे तो उनको नंबर मेरा पहुंचता होगा, तो यहाँ के स्टूडेंट का कॉल मेरे पास भी आया है 1-2 बार, ज़्यादा नहीं 1-2 बार आया है। तो उसको मैं साफ लफ्ज़ों में बोला कि देखो पटना वाला सर का है, सर से बात करो, ये नंबर नहीं है मेरा। तो ये सब वजह से हम सोच रहे थे कि नहीं, चैनल के नाम में कुछ बदलाव होना चाहिए। तो सर से पहले हम मिले, ये कोई प्रमोट वगैरह का दिमाग में नहीं था कि करना है, लेकिन हम सर से मिले, अच्छा लगा। सर का स्वभाव बहुत ही अच्छे हैं, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। और यहाँ के सारे जितने भी फैकल्टी हैं सब बहुत ही अच्छे हैं। और अभी हम यहाँ के ऑफिस पर ही बैठे हुए हैं और एक सर उधर है। सर थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। तो हेलो सर, स्वागत है आपका इस चैनल पे। और सर आप अपना छोटा सा परिचय पहले दीजिए। सर, मैं इंजीनियर भार्गव कुमार झा, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से बीटेक किया है और फ़िलहाल मैं सफलता एक्सप्रेस के साथ पिछले 10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे एज ए मैथ्स के फैकल्टी के रूप में पदस्थ हूँ और मैंने अपना योगदान कंटिन्यूसली दिया है और आगे भी दे रहा हूँ। मतलब आप जैसे कि सर स्टूडेंट लोग यहाँ पर आता है, जैसे कोई सवाल वगैरह में उसको कोई समस्या हो जाता है, तो आप इनके लिए उसके लिए क्या मतलब कि किस टाइप से सोचते हैं स्टूडेंट को देख के कि हमको किस रूप में इसको पढ़ाना चाहिए कि ये बच्चा समझ जाए? बिल्कुल। और जैसे कि कोई बच्चा का हाव भाव देख के ही लग जाता है कि ये नहीं समझ रहा है, तो उस स्थिति में आप क्या करते हैं? जैसे कि हम लोग 2 तरह के क्लासेस यहाँ होती है ना, एक तो आपका टेस्ट का डिस्कशन हो गया, उसमें तो हम लोग हर बच्चे को पर्सनली देख नहीं पाते हैं, लेकिन चेहरा देख के ज़रूर समझ जाते हैं कि ये समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। तो कोशिश करते हैं कि जो सबसे इजी मेथड हो, जो सबको समझ आए, है ना, और इजी भी हो और कैसा हो, ट्रिकी भी हो। तो हम लोग वही कोशिश करते हैं कि बहुत आसान तरीके से सवालों को कैसे बहुत कम समय में जल्दी सॉल्व कर लें, जिससे कि बच्चों को एग्ज़ाम के ओरिएंटेड तैयारी हो जाए। और दूसरी बात रही, आपने जो कहा कि कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए हम लोग कई बार डाउट क्लास वगैरह अरेंज करते हैं। और जो हमारा फाउंडेशन क्लास होता है वो उनके लिए ही है। और हम लोग उसमें क्या करते हैं कि जो भी बच्चे जिस लेवल का है उसको हम लोग उस लेवल से उठा करके वहाँ ले जाते हैं जहाँ पे उसकी
मतलब आवश्यकता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। जैसे कहते हैं ना, जीरो से हीरो लेवल पे हम लोग वहाँ ले जाते हैं। जी जी। और ये तो आपने बिल्कुल कहा कि जो चेहरा देख के हम समझ जाते हैं कि कौन सा बच्चा किस बात को समझ रहा है या नहीं। और कुछ देर पहले आप लोग चर्चा भी कर रहे थे ऑनलाइन एजुकेशन का, तो ऑनलाइन में सबसे बड़ी डिमेरिट वही होती है कि वहाँ पे आई टू आई कंटेक्ट नहीं होता है एजुकेशन में। और जो सबसे बड़ा डिमेरिट है कि आप बच्चे को देख नहीं सकते हैं कि बच्चा समझा या नहीं समझा। सही बात है। तो सबसे बड़ी डिमेरिट वही है अभी तक की ऑनलाइन की। और पॉजिटिविटी तो है ही हर चीज़ का, इसके कारण एक अल्टरनेट एजुकेशन है कहीं। जैसे कि सर एक क्वेश्चन है कि कोई स्टूडेंट है और उसको डर लग रहा है पूछने में कि अगर हम इस क्वेश्चन को पूछ दिए तो कहीं सर मेरी बेइज्जती ना कर दे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तो होता है। इस तरह का सामना आप कैसे करते हैं या फिर आपको पता चल जाता है? 100%। हम लोग क्या कहते हैं पता है इस बारे में कि बच्चे तुम बेशरम हो जाओ पूरी तरह से। मतलब पढ़ाई में जो बेशरम नहीं है वो पढ़ नहीं सकता। तो मैं साफ साफ शब्दों में कहता हूँ कि बाकी चीज़ों में तो बहुत लिहाज करो, लेकिन पढ़ने के मामले में बेशरम रहो तुम। जो चाहे पूछो, बाकियों को हंसने दो। और एक गाना भी है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो बाकियों को हंसने दो, तुम्हारा काम होना चाहिए। अगर मैं डांट भी दूँ तो बताऊँगा ज़रूर तुमको। इसीलिए उसका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, सर मुझे बता दें। तो क्लास के बाहर हो या क्लास के अंदर हो, हम इतना अच्छा माहौल रखते हैं जो बच्चों को पूछने में दिक्कत नहीं होता है। कई जगहों पे क्या होता है कि भैया जो हम बता रहे हैं वही पूछो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। जो असाइनमेंट में वही पूछो। हम लोग का बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप कहीं से भी ले आओ, चैप्टर ख़त्म होता है, जो भी क्वेश्चन हो कहीं से उठा के लाओ। इवन कि कई जगहों के असाइनमेंट से बच्चे लेके आते हैं कि सर वो तो नहीं बताते हैं, एक बार पढ़ा दे दोबारा नहीं बताते हैं। तो हमसे पूछने आते हैं कि सर थोड़ा बता दीजिए। तो हम लोग आराम से हेल्प करते हैं। इसी के लिए है ही हम लोग शिक्षक होते हैं, इसीलिए हैं कि बच्चों का अधिक से अधिक मदद करें। हमारी जो संस्था है वो भी इसी बात को मानती है कि अधिकतर बच्चों को हम मदद कर सकें, है ना। जैसे कि वो पता ही है, फ़ी हम लोग का बहुत कम है। जी जी। तो हम लोग का जो मेन मोटो है वही है कि हर बच्चा पढ़े और अच्छा करे लाइफ में। जैसे सर कोई स्टूडेंट है अभी वो पूरी तरह वीक है, और ऐसे तो मैं भी मैथ और रीजनिंग का ही टीचर हूँ, लेकिन सबका अलग अलग एक सोच होता है, अलग अलग थॉट होता है। तो सर से भार्गव सर से आज जानते हैं कि सर अगर कोई कमज़ोर स्टूडेंट है, वीक स्टूडेंट है, तो उसको मैथ कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और किस तरह से उसको मैथ की तैयारी करना चाहिए? बहुत ही सही सवाल है आपका ये। तो हम लोग इस चीज़ के लिए बच्चे को बताते हैं कि देखो, जिसका बेस कमज़ोर हो जाता है ना, वो मैथ से डरने लगता है फिर। और मैथ का जो आधार है वो क्या है, अमूर्त सब्जेक्ट है। आप समझ रहे होंगे, अमूर्त मतलब इसमें कोई दिखता नहीं है कुछ। गणित बच्चों को दिखता नहीं है, इसीलिए इसमें रस तभी आता है जब आप समझने लगते हो। तो बच्चे जो शुरुआती दौर में अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं वो मैथ से डरते हैं। और जब तक आप उनका वो डर नहीं ख़त्म कीजिएगा तब तक बच्चे फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा उनको। तो पहला एम होता है कि बच्चों का डर खत्म करो। जो एकदम वीक है मान लीजिए, तो उसको हम लोग तो कहते हैं कि बाबू आप चाहो तो क्लास 5 से शुरू करो एटलीस्ट। और वो हो सकता है कि 1 महीने में 5 कंप्लीट कर ले, 1 महीने में 6 कंप्लीट कर ले। लेकिन अगर वहाँ से वो शुरू करता है तो उसको भी कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं मैं समझ रहा हूँ चीज़ों को। और जो एकदम कमज़ोर है उसको वही करना चाहिए कि एकदम शुरुआती से शुरुआत करिए, जल्दी ख़त्म करिए। जी हाँ दोस्तों, और जैसा कि भार्गव सर का अगर आप देखना चाहते हो कि कैसे पढ़ाते हैं वीडियो वगैरह, तो स्पीड का बादशाह सफलता एक्सपीरियंस करना है, उसमें SK BSc झा सर डाल देंगे तो आपको मेरा वीडियो आ जाएगा। हाँ, तो आप देख सकते हैं वहाँ से और पता कर सकते हैं कि सर कैसे पढ़ाते हैं। और सर से बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। और भी थे, अभी GK सर वगैरह थे तो काम था कुछ तो निकल गए अभी यहाँ से, उनसे भी इंट्रोड्यूस कराएंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा रहा यह सेशन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और जैसा कि मैंने बोला कि मैं चूँकि नाम चेंज करने वाला था, सोच रहा था, तो सबसे पहले सोचा सर से मिल लेते हैं, कोई समस्या तो नहीं इस नाम से। ऐसे तो यहाँ के सर से बात करके पता चला कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरा मन कहता है कि नहीं हमको अपना चैनल का नाम बदलना चाहिए, क्योंकि सफलता एक्सप्रेस एक नहीं है, यूट्यूब पे 4-5 हो जा रहा है। और चूँकि यह तो रजिस्टर्ड है, पहले से मुझे पता था, और जब मैं चला रहा था इंस्टीट्यूट वगैरह खोला था तो ये नाम मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पसंद आया तो रख लिया। तो उस समय सोचा नहीं था कि इस तरह से ऑनलाइन होगा और इस तरह से कुछ वायरल होगा, हमको लोग जानेंगे। तो अब चूँकि जब सर से मिले एहसास हुआ कि नहीं, नाम अगर यूनिक रहता है तो वो ज़्यादा ट्रेंड करता है वीडियो और सर्च लिस्ट में भी ज़्यादा आता है। अभी आप अगर सफलता एक्सप्रेस डालेंगे तो कौन सा सफलता एक्सप्रेस पहले आएगा खुद पता नहीं है। कभी यहाँ का आ जाता है, कभी हजारीबाग वाला आता है, तो कभी मेरा आ जाता है। तो इसलिए नाम
एग्ज़ाम यूनिक होना चाहिए। सर से भी मिले, सर ने भी कुछ राय अपना दिए। ऑफलाइन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ मिल के। तो सर आप अंतिम समय में अभी जैसा कि ग्रुप डी चल रहा है एग्ज़ाम, इस क्षण में आप स्टूडेंट को किस तरह से तैयारी करने के लिए प्रेरित करेंगे? क्या ज़्यादा से ज़्यादा? बिल्कुल, जैसे कि एक तो समय बहुत कम है, तो जैसे कि आप लोग अभी फ़िलहाल जिनका एग्ज़ाम आज भी कुछ एग्ज़ाम होगा, 17 तारीख से स्टार्ट ही था आपका, तो जो बच्चे देने वाले हैं इसके बाद वो तो पहले थोड़ा ट्रेंड देख लें। जो पुराने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, आज जिन्होंने दिया, उनसे पूछ लें कैसा ट्रेंडिंग है, क्योंकि समय बहुत तो नहीं है, तो आप रिवीजन कर सकते हैं अपने जीके जीएस वगैरह का। और मैथमेटिक्स के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन रहता ही है, तो उसका थोड़ा सा फार्मूले वगैरह आप देख लें। जिसमें फार्मूले होते हैं उनके फार्मूले देखें, बाकी आप जो पढ़ रहे हैं वो आपकी मेहनत तो रंग लाएगी, है ना। जो आपने इतना दिन मेहनत किया है वही रंग लाएगा। और फाइनली आप थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहें, बी पॉजिटिव, है ना, सकारात्मक सोच रखें, 100% अच्छा होगा। और जो ट्रेंड हो रहा है क्वेश्चन उसको ज़रूर देखें। हम लोग भी वीडियो अपने चैनल पे आते रहेंगे, ट्रेंडिंग वीडियोस देखेंगे, उनको भी देख सकते हैं आप लोग, जो कि SK BSc पे आएगा। जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन हो रहा है आजकल में शिफ्ट में, वो हम लोग जल्द डालने वाले हैं उसका एनालिसिस। तो रेलवे ग्रुप डी के अलावा अभी और किस किस चीज़ का डिस्कसन अभी करा रहे हैं सर? हम लोग अभी बिहार SSC का चल रहा है, CGL का, बिहार CGL, SSC पैटर्न, फिर आपका ग्रुप डी, इन तीनों का फ़िलहाल हम लोग अभी डिस्कशन वगैरह करवा रहे हैं। तो जैसा कि सर से मिले, भार्गव सर से, और काफ़ी अच्छे से आप लोगों को सजेशन दिए। तो दोस्तों अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो सर का यही कहना है कि आप टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए और डिस्कशन उसका ज़रूर देखिए, करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। और जो भी एग्ज़ाम अभी चल रहा है ट्रेंडिंग में, उसके लिए। तो यहाँ तक बने रहने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी बातें हो, जो भी क्वेश्चन हो, आपका कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, जहाँ तक होगा जवाब मिलेगा आपको। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ से मिलने के लिए। और सर थैंक यू आपका। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। और डायरेक्टर सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।